हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कविता जिसका शीर्षक है मेरी अभिलाषा। बच्चों, अभिलाषा का अर्थ क्या होता है। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या अभिलाषा है। तो आइए जानते हैं इस कविता में। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं। मेरी अभिलाषा है फूलों सा महकू मैं, विहगों सा चहकू मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकू मैं। मेरी अभिलाषा है नभ से निर्मल तालू, शशि से शीतल तालू, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ तालू। मेरी अभिलाषा है मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। मेरी अभिलाषा है। तो बच्चों, इसके रचनाकार है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इसमें बताते हैं कि उनकी क्या अभिलाषा है, उनकी क्या इच्छा है। तो बच्चों, आइए जानते हैं इसके भावार्थ को। आप समझ पाएंगे कि उनकी क्या अभिलाषाएं हैं। वो कहते हैं कि सूरज सा दमकू मैं सूरज के समान दमकू, यानी कि मैं क्या करूं, उसी के समान प्रकाशित होऊं। चंदा सा चमकू मैं, और मैं चांद जैसा चमकना चाहता हूं। झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू मैं, और जिस तरह तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं झलमल झलमल और एक उज्जवल प्रकाश फैलाते हैं ना, एक रोशनी फैलाते हैं, ऐसे ही मैं भी तारों की तरह दमकना चाहता हूँ। यही मेरी अभिलाषा है, यानी कि मेरी इच्छा है। अगले पंक्तियों में कवि कहता है फूलों सा महकू मैं फूल जैसा महकना चाहता हूँ। जैसी वो सुगंध बिखेरते हैं ऐसी ही सुगंध में बिखेरना चाहता हूँ। विहगों सा चहकू मैं, विहग यानी पक्षी, पक्षी जैसे चहचहाते हैं ऐसे ही मैं भी चहचहाना चाहता हूँ। गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकू मैं, और मैं कोयल के समान क्या करना चाहता हूँ, कुहकना चाहता हूँ। यानी कि कोयल अपनी मीठी वाणी से जैसा रस घोल देती है ऐसे ही मैं भी क्या करना चाहता हूँ, वन उपवन यानी कि बाग बगीचों को, जंगल को गुंजायमान कर देना चाहता हूँ। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मल तालू, शशि से शीतल तालू। नभ से यानी आकाश से मैं उसकी निर्मलता लेना चाहता हूँ। शशि यानी कि चंद्रमा से मैं उसकी शीतलता यानी ठंडाई लेना चाहता हूँ। धरती से मैं उसकी सहन शक्ति लेना चाहता हूँ। आप देखते हैं धरती कितना सबको सहन करती है, हम सबके बोझ को सहन कर रही है। इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको वो क्या करती है, अपने आप में सहन करती है। पर्वत से दृढ़ता लूँ, और मैं पर्वत से क्या लेना चाहता हूँ, उसकी दृढ़ता को, उसकी मजबूती को। यही मेरी अभिलाषा यानी कि इच्छा है। मेघों सा मिट जाऊं, मेघ जिस प्रकार क्या करते हैं, मेघ बरस जाते हैं, बारिश कर देते हैं और अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं। तो मेघों सा मैं मिट जाना चाहता हूँ, सागर सा लहराऊं, और समुद्र जैसा मैं लहराना चाहता हूँ। सेवा के पथ पर मैं अगर कहीं पर भी सेवा करने का रास्ता बनेगा तो सुमनों सा बिछ जाऊं, उस रास्ते पर मैं सुमन यानी कि फूलों जैसा बिछ जाना चाहता हूँ। ऐसी मेरी अभिलाषा है, यानी ऐसी मेरी इच्छा है। तो बच्चों, आपने देखी कितनी सुंदर कविता थी और कवि की कितनी सुंदर अभिलाषा थी। तो ऐसी ही अभिलाषा मुझे लगता है आप सबकी भी होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी समझ में आ गया होगा, इस कविता का भावार्थ आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।